बहुपद का मान निकालना है तो कैसे करेंगे। माना कि पी एक्स एक्स क्या वेरिएबल है, एक्स में एक बहुपद है और ए एक वास्तविक संख्या है, तब पी एक्स में एक्स के स्थान पर ए रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे x बराबर ए पर बहुपद का मान कहते हैं और इसे पी ए से व्यक्त करते हैं। देखिए, अगर आपको मान निकालना हो तो उसके वेरिएबल के जगह पे वास्तविक संख्या रखिए जो दिया हुआ है आपको। देखिए यहाँ पे क्या पी एक्स क्या वेरिएबल है, चर है, क्या है 3x² माइनस 5x प्लस 2। तब कह रहा है कि P1, आप देखिए यहाँ पे P की जगह पे P है लेकिन x की जगह पे यहाँ पे क्या है यहाँ पे 1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कीजिए। 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 2, 3 माइनस 5 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस को एक साथ कीजिए, 3 2 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। P1 पे मान कितना आया 0, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखिए ये कह रहा है कि P0 पे क्या होगा, आपको पता है कि Px का मान कितना है, Px बराबर 3x² माइनस 5x प्लस 2। तो P0 जहाँ पे x है वहाँ पे 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 0 पुट कीजिए। 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 2, 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 तो 0 प्लस 2, 3 इंटू 0 0 माइनस 0 प्लस 2, तो आ गया आपको 2। P0 का मान आ गया 2। देखिए आप लोग बहुपद के शून्य या शून्यक, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, तो संख्या ए बहुपद Px का शून्य कहलाता है यदि Pa इक्वल टू 0, अर्थात यदि बहुपद Px का मान x बराबर a पर शून्य होगा तो हम बोलेंगे शून्यक। अगर कोई भी वास्तविक संख्या इसमें डालिए, अगर शून्य आता है तो उसको बोलते हैं बहुपद के शून्य या शून्यक। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं 1 बहुपद Px, तो Px क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या करेंगे 1 डालेंगे, देखेंगे कि शून्य के बराबर हो रहा है, तो ये क्या है शून्यक है किसका Px का, कितना पे 1 पे। तो देखिए x² माइनस 3x प्लस 2 का शून्य है क्योंकि p इक्वल टू 1, पे x का मान कितना देंगे 1 देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2, तो देखिए प्लस वाला एक साथ कीजिए, 2 प्लस 1 और माइनस 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या गया 0, तो ये क्या है शून्य है किसका Px का। अब देखिए 4 पे देखेंगे, 4 बहुपद Px बराबर x² माइनस 5x प्लस 4 का शून्य है क्योंकि देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे क्या देंगे 4 देंगे, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 4 देंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4, तो कितना गया 16 माइनस 20 प्लस 4। देखिए अगर एक घातीय बहुपद ax प्लस b का शून्य x का वह मान होता है जो ax प्लस b इक्वल टू 0 से मिलता है। इसका कहने का मतलब है अगर आपको रैखिक समीकरण है तो ax प्लस b बराबर शून्य का शून्य है तो x बराबर b माइनस a कैसे हुआ, तो देखिए आप लोग, तो ax प्लस b बराबर 0, तो ax बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या कांस्टेंट है तो इसको इस साइड कीजिए कांस्टेंट के साइड, तो 0 माइनस b, ax बराबर माइनस b,
तो x बराबर कितना हो गया माइनस बी बाय ए। देखिए आप लोग, और याद रखिए यहाँ पे कि माइनस बी, तो बी क्या है अचर है, अचर पर कांस्टेंट बट है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है ए है, ऐसे भी याद रखिए। अब देखिए कि इसका पूछ रहा है शून्य क्या होगा, तो 2x प्लस 3, जब शून्य का रहा है, शून्य का रहा है तो इसको जीरो के बराबर कर दीजिए। तो 2x बराबर 0 माइनस 3, तो 2x बराबर माइनस 3, तो x बराबर कितना किया माइनस 3 बाय 2। यह इसका शून्य का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स के लिए है। देखिए आप लोग, बहुपद के शून्य या शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो देखिए ज्यामितीय अर्थ क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ से देखेंगे कि कितने शून्य हो रहा है, ऐसे भी हम लोग अलजेब्रिक मेथड से भी देखेंगे कि कितने शून्य है। तो देखिए एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होती है। अगर एक घात रहेगा तो उसका आलेख एक सरल रेखा होती है, और बहुपद का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का x नियामक उस बहुपद का शून्य होता है, उस बहुपद का शून्य होता है। तो अब देखिए माना कि पी एक्स बराबर कितना 2x माइनस 4 एक घातीय बहुपद है। तो अब देखिए क्या करेंगे, जब पी एक्स है तो इसको मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे पी एक्स वाई है, ये y इक्वल टू 2x माइनस 4। याद रखिए पी एक्स रे या एफ एक्स रे सारा क्या है ये y है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, आपको लाइन को काटने के लिए या प्रतिच्छेद करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, या तो ये ऐसे ये प्रतिच्छेद हो गया, इसी तरह से आपको 2 पॉइंट चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, पहला पॉइंट ऐसा बनाइए x और y। अब देखिए अगर आप x का मान 0 रखते हैं, x का मान जब x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 तब देखिए y का मान क्या होगा, y बराबर, तो पुट कीजिए यहाँ पे y बराबर 2 गुना 0 माइनस 4, y बराबर 0 माइनस 4, तो y बराबर माइनस 4। तो जब आप x का मान 0 रखे तो y का मान माइनस 4 आया। फिर एक बार रखिए आप y का मान 0 रखिए, y का मान 0 रखिए, जब y इक्वल टू 0 देखो कि x का मान y का मान कितना आया माइनस 4। अभी यहाँ पे एक बार x का मान 0 पुट किए तो y का मान माइनस 4 आया। फिर याद करिए y का मान 0 पुट करेंगे तो x का मान क्या होगा, देखिए x का मान क्या होगा, तो जहाँ पे y है वहाँ पे 0 पुट कीजिए, तो 0 इक्वल टू 2x माइनस 4, तो 0 बराबर, तो देखिए ये माइनस 4 है प्लस 4, 2x बराबर 4, x बराबर 4 बाय 2, x का मान 2, x का मान। अब देखो क्या है कि x का मान कितना आया 2 आया, y का मान कितना आया 0, y का मान 0। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसका 2 पॉइंट आ गया, अब मिला सकते हैं आसानी से। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y डैश है और ये x डैश है। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए कि x का मैक्सिमम मान कितना है 2 है, तो 2 तक जाइए 1 और 2। y का मैक्सिमम मान देखिए कितना है 0, तो 0, y का माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। अब देखिए आपको बनाना कैसे है, और इसको आप लिख सकते हैं 0 कामा y, ये क्या है माइनस एक्स कामा 0, ये क्या है x कामा 0, और ये क्या है 0 कामा माइनस y। तो देखिए यहाँ पे क्या है x का मान 0 कामा माइनस 4, तो देखिए 0 कामा, तो 0 देखिए 0 यहाँ पे है और y का मान यहाँ पर प्रेजेंट है, तो 0 कामा 4 यहाँ पर है, क्योंकि ये लाइन x का लाइन ये नहीं है y का है, तो y लाइन पर x 0 होता है और y प्रेजेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 0 कामा माइनस 4,
अब देखिए यहाँ पे क्या है, x का मान 2 है और y का मान 0 है, तो x का मान 2 और y का मान 0 किस लाइन पे होगा, x लाइन पे। तो ये कितना हो गया, 2 का मान 0। अब ये क्या करेंगे, दोनों लाइन को मिला देंगे, दोनों लाइन को मिला देंगे। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, आप देखिए यहाँ से कैसे शून्य पता करेंगे। कह रहा है कि x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का x नियामक, उस बिंदु का x नियामक उस बिंदु का शून्य होता है। तो देखो रे x नियामक, तो x नियामक कितना है, जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद क्या है, कितना है, 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बहुपद, बहुपद px, कितना है ये, px 2x - 4 का शून्य कितना है, कितना है, 2 है। ये ग्राफीय विधि से है। और ऐसे अगर निकालेंगे इसका शून्य तो क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे। दूसरा मेथड y = 2x - 4, इसको 0 पुट कीजिए, 2x - 4, ये 2x इस साइड कीजिए, -2x - 4, माइनस माइनस कैंसिल, x = 4/2, कितना आया, 2। x का मान ऐसे भी 2 आ रहा है, तो देखिए x का मान 2 आया। अगर आपको शून्यक पता करना है तो आप देखिए कि x अक्ष को कितना बिंदु पे कट कर रहा है, और जिस बिंदु पे कट कर रहा है और उसका x नियामक ही उस बिंदु का, उस बहुपद का शून्यक होता है। याद रखिए y अक्ष को नहीं देखना है, ओनली फॉर कटिंग x एक्सिस, और उसी बिंदु का x नियामक उसका शून्यक होता है। याद रखिए आप लोग। देखिए नोट, जिन बिंदुओं पर द्विघातीय बहुपद का आलेख x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है उनके x नियामक ही उस द्विघातीय बहुपद के शून्य होते हैं। x नियामक ही, अब देखिए आपको याद रखना है कि जिस बिंदु पर x अक्ष के जिस बिंदु पर कट कर रहे हैं उसका x नियामक ही उस बहुपद का शून्य होता है, आपको याद रखना। अब देखिए y = ax² + bx + c का आलेख अगर आपको खींचना है और आलेख से आपको बताना है कि इसका शून्यक कितना होगा। देखिए यहाँ पे जब a > 0, अगर यहाँ पे a > 0 रहेगा और b² - 4ac > 0, तब देखिए इसके 2 शून्यक होंगे। क्या होंगे? 2 शून्यक। तब ग्राफ ऐसा होगा, और ये x अक्ष को 2 बिंदु पे कट कर रहा है, एक a और एक a' पे। तो इसके शून्यक कितने होंगे? 2। जब a > 0 और b² - 4ac > 0 होगा तब इसके 2 शून्यक होंगे। फिर दूसरा देखिए, जब a < 0 और b² - 4ac > 0, जब a का मान <0 होगा और b² - 4ac का मान <0 होगा तो पर भी इसके शून्यक 2 होंगे, क्योंकि x अक्ष को 2 बिंदु पे ये कट कर रहा है। इसके अगर शून्यक बोला जाए तो इसके शून्यक 2 होंगे, क्योंकि x अक्ष को 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तीसरा देखिए, जब a > 0 और b² - 4ac = 0, तब इसके शून्यक 1 होंगे। तब ग्राफ ऐसा होगा, तब ये x अक्ष के एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है जो a है, याद रखिए, और इसके शून्यक भी 1 होंगे। अब देखिए, जब a < 0 और b² - 4ac = 0, तब पर भी इसका जो शून्यक होगा वो 1 होगा, इसका शून्यक 1 होगा। ये बिंदु को
एक एक्सिस पे कट कर रहा है। तो याद रखिए कि सिंपल सा आपको याद रखना है, जब एक ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को ये प्रतिच्छेद नहीं करती है। वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, वाई अक्ष को नहीं, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए। इसलिए इसका कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं होगा, आपको याद रखनी है। और देखिए, कट करने के लिए, प्रतिच्छेद करने के लिए या तो एक्स एक्सिस पे रहना चाहिए या एक्स एक्सिस के नीचे होगा, तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी। दूसरा देखिए, तो इसका कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि ये प्रतिच्छेद एक्स अक्ष को नहीं करती है। ये भी देखिए, एक्स अक्ष के नीचे है तो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसीलिए इसका भी शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है, कोई वास्तविक शून्यक नहीं है, याद रखना है आपको। देखिए आप लोग, देखिए ये याद रखिए आप लोग, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगी। देखिए यहाँ पे द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक है, तो शून्य के बराबर कीजिए। और देखिए एक्स स्क्वायर को यहाँ पे जो पावर है कितना है, मैक्सिमम 2, तो इसका शून्यक जो है 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है, और कम हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसके वास्तविक शून्यकों कितना होगा, 2 होगा, और कम से कम 1 होगा। याद रखें, अगर त्रिघाती है तो त्रिघाती का शून्यकों की संख्या 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, और कम से कम 1 वास्तविक शून्यक होगा। याद रखिए आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछेंगे परीक्षा में कि द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आप लगाइए 2, त्रिघाती के 3, रेखिक के 1। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी, बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल। तो देखिए क्या होता है, किसी एक घातीय बहुपद को, इसका फॉर्म है एक घातीय बहुपद या लीनियर इक्वेशन का शून्य होता है माइनस बी बाय ए, जो ax प्लस बी इक्वल टू 0 से आपको मिलेगा। अगर आपको बोलेगा लीनियर रेखिक और एक घातीय बोलेगा, तो ax प्लस बी इक्वल टू 0 के इक्वल कीजिए, क्योंकि आपको बोलता है शून्य, तो शून्य अगर बोल रहा है तो उसको शून्य के बराबर करके वहां से आप शून्य फाइंड कर सकते हैं। देखिए x प्लस बी का शून्य बराबर क्या होगा, b माइनस ए। तो b माइनस ए क्या है, b देखिए ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट अचर पद है, तो लिखिए अचर पद माइनस बटे x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, a है, तो माइनस बी बाय। इसी तरह से देखिए इसका एग्जाम्पल कह रहा है 3x माइनस 2 का शून्य क्या होगा, या शून्य क्या होगा। अगर आपको बोलेगा शून्य क्या होगा, तो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए, शून्य के बराबर कर दिए, तो 3x माइनस 3x बराबर, ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, 0 राइट साइड ले जाइए, माइनस से प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, इसका शून्य हुआ। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, 2x माइनस 6 इजिकल टू 4 नहीं, इसका भी अगर शून्य बोलेगा निकालने के लिए, तो शून्य के बराबर कर दीजिए इसको, तो 2x बराबर 0, माइनस उस साइड गया तो प्लस 6, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 इक्वल टू 3, x बराबर 3, ये शून्य हो गया। लिखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि
अल्फा कमा बीटा किसी द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक हो तब इसके शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे b है, तो b माइनस बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, गुणा का मतलब इसमें जो गुना है किसे गुना a से, तो a दिए। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा गुना करना है, क्योंकि इसके शून्यांक क्या है, अल्फा बीटा है, गुणनफल करना है, तो अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे c है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, तो ये हो गया। अब देखिए उसके हम जो अल्फा और बीटा जो है शून्य कैसे निकालेंगे, तो माना कि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, तब अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, और बीटा बराबर माइनस बी, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये है। और देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल या शून्यकों का योग बोल सकता है, तो दोनों के लिए फार्मूला सेम होगा, या मूलों का योगफल के लिए भी फार्मूला सेम होगा। मूलों का गुणनफल बोले या शून्यकों का गुणनफल बोले, फार्मूला सेम होगा। देखिए आप लोग, देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है पेज नंबर 33 और एग्जाम्पल का है ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और आप लोग के लिए 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हम इसके कैसे जांच करते हैं, और इसमें संबंध भी स्थापित करने के लिए बोल रहा है, तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि ये द्विघात बहुपद है, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य कैसे ज्ञात करना है, इसको फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 और 10 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 और 10 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 10, और 10 को क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमको लाना है 7x, तो कैसे करेंगे, देखिए 2 से दिए तो 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 के, तो 2 इंटू 5 कितना आ गया, 10 और 2 प्लस 5 7 आ गया। तो ये इसका क्या है, जिस संख्या से गुना करेंगे फिर उसी संख्या को जोड़ के या घटा के हमको बीच वाला अंक लाना है इतना। तो देखिए इसका फैक्टर कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर 7x के जगह पे देखिए कितना देना है, 7 के जगह पे देखिए कितना देना है, 2 और 5, तो यहाँ पे लिखिए 2x प्लस 5x प्लस 10। अब देखिए कार्य के इसके शून्य ज्ञात कीजिए, जब शून्य कार्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर कर दीजिए, शून्य के बराबर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, यहाँ से x एक कॉमन ले लीजिए, तो x ले लिए, तो यहाँ पे जब x ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, प्लस यहाँ पे 5 ले लीजिए। क्यों 5 लिए, x क्यों ले लिए, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे भी 5 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे बचा x। अब बताइए कि 2 बार में इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 2 भी है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 बचा क्या, x प्लस 5, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर दीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर माइनस 2। इसको मान लीजिए ये अल्फा का मान है, कितना है, -2। अब देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, x बराबर 0 माइनस 5, x बराबर -5, इसको बोल दीजिए बीटा -5। अब देखिए संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित क्या करना है कि शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनखंडों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो कैसे संबंध स्थापित करेंगे, तो आप लोग को फॉर्मूला लिखाए थे, मूलों का योगफल बराबर योगफल अल्फा प्लस बीटा
बराबर माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय। तो देखिए यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है यहाँ पे -2, तो -2 दीजिए प्लस, और बीटा का मान कितना है -5 इक्वल टू माइनस माइनस। अब देखिए b, तो माइनस लगाइए, और देखिए b क्या बोले थे कि x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 7, तो 7 डिवाइड बाय a का कोफिशिएंट, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 लिखिए, और देखिए -2 और -5 7/1, तो -7 इक्वल टू -7। ये क्या सत्य है, सत्य है। लिखिए आप लोग जल्दी। अब देखिए मूलों का योगफल तो निकाल लिए, अब मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल बात बराबर होता है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल देखिए अल्फा क्या है यहाँ पे -2 इंटू बीटा क्या है -5 इक्वल टू अचर पद देखिए यहाँ पे कितना है, अचर पद कितना है 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू -5 प्लस 10 इक्वल टू 10, तो ये क्या है सत्य है। तो यही संबंध स्थापित कर सत्यता की जांच कीजिए, तो जांच किए क्या है ये सत्य है। देखिए ये आपको 5 मार्क में पूछे जाते हैं हर साल।